लखनऊ राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन तथा मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्थान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान हजरतगंज लखनऊ में दिन के 12 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग गीता विश्वकर्मा तथा RK स्वर्णकार अपर पुलिस PS बड़ी महानिदेशक उत्तर प्रदेश तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में CP भारमा पूर्व विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ तथा अन्य विशिष्ट आमंत्रित अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामजी शर्मा ने की तथा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशासन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश ने की तथा कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अरुण कुमार एवं प्रियंका तिवारी ने किया। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामजी शर्मा ने किया तथा अन्य सभी पदाधिकारी एवं अतिथियों का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। मंच पर मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। ओम समुगच्चैकदन्तश्च कपिलोकचकरुणकहलम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यापटे क्षणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्य तस्य न जायते। आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आपके संगठन के द्वारा, तो इसकी जागरूकता को लेके क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक तो हैंड टू हैंड काम करता है, क्योंकि हमारा काम है ह्यूमन राइट्स की प्रिजर्वेशन करना, उनकी सुरक्षा करना कि किसी का हो रहा है, लेकिन उस कार्यक्रम में जो हम प्रोसेस है उसमें मीडिया का बहुत रोल होता है, क्योंकि मीडिया ही हमारा माध्यम है जो कि हम जिससे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी हमारा सपोर्ट करते हैं तभी हम लोग इस काम में सक्सेसफुल होते हैं और बहुत तरह से लेवल पर काम करते हैं। और कोई खास संदेश? खास संदेश यही है कि ह्यूमन राइट्स का हमारा कंजर्वेशन का राइट्स है, काम करते हैं और हम साथ में विमेन एम्पावरमेंट पे भी ध्यान देते हैं। थैंक यू। अधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में हैं, तो किस दृष्टि से देखते हैं मानवाधिकार को? देखिए, वर्ष 1948 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को नई पहचान दी गई है और 1947 में भारत भी आज़ाद हो गया था। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने बहुत प्रावधान किए हैं। उसी क्रम में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे विश्व का, पूरे भूमंडल का एक मानवाधिकार को पहचान देने का एक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि मानव को मानव होने के नाते कुछ अधिकार मिले हुए हैं जिनका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक आदमी दूसरे आदमी की अधिकारों की रक्षा करता है तो एक आदमी का अधिकार दूसरे आदमी का कर्तव्य होता है। तो उस भावना को सब लोगों को समझ में आए, क्योंकि एक आदमी जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो दूसरे के जो अधिकार है वो प्रभावित ना हो, नेगेटिवली प्रभावित ना हो। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके अपने समाज को, अपने देश को, अपने पूरी मानव जाति को आगे बढ़ाएं, उस दिशा में सबको प्रतिबद्ध होना चाहिए। इस दिशा में प्रेरणा देने का ये महत्वपूर्ण दिन है। और जो मानवाधिकारों के बारे में लोग भ्रांतियां फैला देते हैं, मानवाधिकार स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, आदमी को मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो उसको भी समझाने का दिन है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसकी अवेयरनेस के लिए लगातार प्रयास होते रहें। हम भारत में संविधान दिवस भी मनाते हैं, जिसमें संविधान के जो हमारे मूल आदर्श हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, उसका हम लोग प्रचार करते हैं। और इस वर्ष तो हम लोग वंदे मातरम का 150वां सालगिरह भी मना रहे हैं, जिसमें हम राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए पूरे भारतवर्ष में तरह तरह के अभियान चला रहे हैं। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे संविधान में मूल अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है, तो मूल कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना, राष्ट्र प्रेम करना, जो हमारी पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है उनकी रक्षा करना, अपने बच्चों को शिक्षा देना, ये सब हमारे मूल कर्तव्य हैं। जब हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हम दूसरों के अधिकारों का अपने आप सम्मान करेंगे। तो इन दोनों को हम लोग बैलेंस करके अपने जीवन में चरितार्थ करें, ये संदेश हम आज के दिवस में ज़रूर देना चाहेंगे।
राम जी, आपने आज ये कार्यक्रम का जो है आयोजन किया है जी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया से? मीडिया से, चूँकि राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत कई वर्षों से मानवाधिकार दिवस का कार्यक्रम आयोजित करता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 में सार्वभौमिक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें कुल 30 प्रकार के मानवाधिकार रखे गए। मानव की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, डिग्निटी और सम्मानपूर्ण तरीके से सभी मानवों का फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है। 1948 के पश्चात में भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई, इसमें कुल 7 अधिकार रखे गए, फंडामेंटल राइट्स, और इन अधिकारों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तैयार किया गया। और उस आयोग के द्वारा ज़मीनी स्तर पर भी अभी मानवाधिकारों की रक्षा की जा रही है, और जो मानवाधिकार आयोग के जो सहयोगी संगठन है, जैसे कि अपना राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन है, ये ज़मीनी स्तर पर भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को मानवाधिकार सुरक्षा दिलाए जाने का, जन जागरूकता दिलाए जाने का, सहयोग दिलाए जाने का पूरे भारत में मानवाधिकार सुरक्षा संगठन काम कर रहा है।